बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाली है। आज हम बना रहे हैं सोए के साग के साथ दाल की सब्ज़ी। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त ये सब्ज़ी दाल की रेसिपी हम कैसे तैयार करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए झटपट से बहुत ही ज़बरदस्त दाल साग की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साग, सोए का साग यहाँ हमने ले लिया है एक गुत्थी। ये बहुत ही नरम और मुलायम और इसके बारीक बारीक पत्ते होते हैं। इस किस्म का साग होता है और ये बेपनाह फ़ायदा रखता है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं और इसके जो पत्तियां हैं बिल्कुल बारीक होती हैं। तो इसकी नरम नरम सी डंडियाँ हम आधी तोड़ लेंगे और आधी जो ज़्यादा मोटी हैं वो ज़ाया कर देंगे। अच्छे से साग साफ़ करने के बाद पहले इसे अच्छा सा धो लेंगे। धोने के बाद इसकी कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है। बहुत ही नरम मुलायम और मज़े का ये साग बनता है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हो, जो कि मैंने साग सब्जियों के साथ बनाया था। तो आज मैं बना रही हूँ दाल के साथ। तो यहाँ हमने ले ली है मूंग की दाल। पीली दाल होती है, मूंग की दाल है, ये छिलके वाली भी होती है। हम ले रहे हैं बग़ैर छिलके की धुली हुई दाल। एक पाव यहाँ हमने दाल ली, यानी कि 250 ग्राम दाल ली और इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद इसे हम पानी में भिगो देंगे तकरीबन 10 मिनट पहले। इसके बाद एक खूबसूरत सी हांडी लेंगे और इसे चूल्हे पर रख कर इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और इसमें 2 चाय के चम्मच भर के यहाँ हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद साथ ही इसमें डाल दें टमाटर। टमाटर यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करने के बाद इसके साथ कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसमें डाल देंगे नमक 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसमें डाल चुके हैं 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। सेम इन्हीं मसालों के साथ बनाए बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। 1 चाय का चम्मच भर के हमने इसमें डाल दिया सूखा धनिया पाउडर और इसमें डाल देंगे ये सालन मसाला है 1 चाय का चम्मच। ये डाल दें, अगर आपके पास ये है तो डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसके बगैर भी बहुत ज़बरदस्त ये सालन बनता है। तो ढक्कन ढककर इसे हम छोड़ देंगे। 2 मिनट हमने छोड़ा तो माशाल्लाह से देखें ऑयल इसका अलग हो चुका है और टमाटर हमारे इस टाइम अच्छे से गल चुके हैं। देखें टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और तमाम मसालों के साथ टमाटर अच्छे से पक चुका है। तो हल्का हल्का चम्मच चलाकर हम कोशिश करेंगे कि थोड़े बहुत टमाटर जो हैं पिस जाएं और साथ ही इसमें डाल देंगे दाल। मूंग की दाल हम 10 मिनट भिगोने के बाद इस टाइम पानी से निकाल कर इसमें डाल देंगे। दाल हम पानी से अच्छे से धो चुके हैं और दाल अच्छे से साफ़ करने के बाद हांडी में हम डाल चुके हैं और चम्मच की मदद से दाल भी ऑयल और मसालों के साथ अच्छा सा भून लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम सोए का साग। आधा साग हमने रख लिया है। आधा साग के साथ हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ दाल साग की सब्ज़ी। क्योंकि दाल हमने कम ली है, दाल के हिसाब से इसमें मैंने डाल दी है तकरीबन 1 कटोरी भर के आप ले लें सोए का साग। सोए का साग बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है और इसके साथ अगर मूंग की दाल पकाई जाए तो क्या ही बात है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, बहुत ज़बरदस्त जायकेदार बनता है। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये। इसे अच्छा सा भून लेंगे दाल के साथ और बहुत ही कम टाइम में ये दाल बन जाती है और साग भी बहुत ही कम टाइम में ये बनता है।
باقی ساگ کے مقابلے میں سوئے کا ساگ بہت ہی جلدی بنتا ہے اور دالوں کے مقابلے میں مونگ کی دال بہت جلدی بنتی ہے۔ تو اس میں ہم پانی ڈال دیں گے، تقریباً 1 گلاس پانی ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ڈھکن ڈھک کر اسے پکائیں گے 6 سے 7 منٹ کے لیے۔ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم نے اسے پکایا تو دیکھیں ماشاءاللہ سے آئل اس کا الگ ہونے لگا ہے۔ تو اس ٹائم اس میں چمچ چلا کر آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں پانی اس کا بالکل خشک ہو چکا ہے اور یہ دال بہت ہی جلدی گلتی ہے، بہت جلدی پک جاتی ہے۔ تو دال ساگ ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ مزید ذائقے کے لیے اس میں ڈال دیں گے 1 چائے کا چمچ ہم پسا ہوا گرم مسالہ، اور اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈھیر سارا اس میں ڈال دیں گے خوشبو اور ذائقے کے لیے۔ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں جب اوپر سے ڈال کر اس طریقے سے کھائی جائے مکس کرنے کے بعد تو بہت ہی زبردست یہ سالن لگتا ہے۔ اچھا سا مکس کریں گے، چولہا ہم بند کر چکے ہیں۔ اچھا سا مکس کرنے کے بعد ڈھکن ڈھک دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد پلیٹ میں آپ کو نکال کر آخری لک اس کی دکھاتی ہوں میں۔ کتنا زبردست ہمارا ساگ دال کا یہ سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ دھواں دار ذائقے اور صحت سے بھرپور ہماری آج کی سبزی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے، انہی مسالوں کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے یہ۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہر کوئی بنا سکے یہ زبردست سبزی، جو کہ بہت زیادہ فوائد بھی رکھتی ہے اور بہت زیادہ ذائقے دار بھی ہوتی ہے۔ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔